क्या फाउंडेशन करके आपको वापस आना पड़ता है कि नहीं? अगर आना पड़ता है तो किन बेसिस पे आना पड़ता है? Assalamu alaikum. This is Amaima Iftikhar from APAC, and today we are going to discuss about extension visa. स्पेशली अगर आप फाउंडेशन में जाते हैं या इंटरनेशनल ईयर 1 में जाते हैं और आपको सिर्फ स्पेसिफिक लाइक 1 ईयर का ही जो है वो कैश मिलता है, तब आपको अपनी जो फर्दर स्टडीज है उसको एक्सटेंड कराने के लिए एक नई जो वीज़ा वो अप्लाई करना पड़ता है। बट उसमें ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मतलब एक बड़ी कंफ्यूजन होती है कि भाई अगर हम पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे दूं। अगर तो आपको 1 साल का वीज़ा मिला है ना, तो वो आपका बनता है, उसको स्टैंड अलोन कैश भी कहते हैं, उसको स्प्लिट कैश भी कहते हैं, ठीक है? मीन्स कि सिर्फ फाउंडेशन का आपको कैश मिला है। अगर ऑब्वियसली सिर्फ फाउंडेशन का कैश मिला है तो डेफिनेटली फाउंडेशन का ही वीज़ा उतने ड्यूरेशन का 1 साल का या 8 मंथ्स का या 9 मंथ्स का उतने मंथ्स का ही आपको जो है वीज़ा जो है वो ग्रांट होगा, इशू होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, सेकेंडली व्हाट इज कैश? कैश बेसिकली आपका स्पॉन्सरशिप लेटर होता है जिसकी बेसिस पे आप आगे वीजा एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, ठीक है? ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया ताकि आगे जो हमारी डिस्कशन है उसको समझने में आपके लिए आसानी हो। इसी तरह से अगर हम इंटरनेशनल ईयर 1 की भी बात कर ले, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो इंटरनेशनल ईयर 1 भी आपको जो है ना स्प्लिट ही देती हैं। अच्छा, व्हाट इज फाउंडेशन? उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, किन स्टूडेंट्स को फाउंडेशन करना पड़ता है? व्हाट इज इंटरनेशनल ईयर 1? उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किन स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल ईयर 1 ऑप्ट करना पड़ता है? मैंने एक इनकी जो है ना सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है, तो यू कैन वॉच दोज वीडियोज ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि एक्चुअली व्हाट इज फाउंडेशन एंड एक्चुअली व्हाट इज इंटरनेशनल ईयर 1। एनीवेज, कमिंग टू द टॉपिक, वी आर टॉकिंग अबाउट कि अब किन बेसिस पे आपको वहां रुकना पड़ता है या किन बेसिस पे आपको वापस आना पड़ता है, सही है? अच्छा, अगर हम बात करते हैं फाउंडेशन की या इंटरनेशनल ईयर 1 की, और वो सिर्फ आपको 1 साल का वीज़ा लाइक सिर्फ इंटरनेशनल ईयर 1 का या फाउंडेशन का ही आपको कैश इशू हुआ होता है और अल्टीमेटली उतना ही आपको वीज़ा इशू हुआ होता है। तो अब आपने डेफिनेटली आगे जब अगर फाउंडेशन में है तो बैचलर्स में आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ता है। और अगर आप इंटरनेशनल ईयर 1 में है तो फिर आपको ईयर 2 में एंट्री लेनी पड़ती है यूनिवर्सिटी की। अब लेट्स से मतलब आपको कुछ ज्वाइंट की खैर हम बात ही नहीं कर रहे, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा, अब आपके पास ऑप्शन होता है, अब आपने फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया, आपके पास ऑप्शन होता है, उनकी प्रोग्रेशन यूनिवर्सिटीज होती हैं, इवन उन्होंने एक प्रोग्रेशन ऑफर लेटर भी आपको दिया होता है, या तो आप उसी में जो है प्रोग्रेस हो जाएं। अगर उसमें आपने प्रोग्रेस नहीं होना तो आपके पास ऑप्शन होता है, यू कैन चेंज योर यूनिवर्सिटी, यू कैन चेंज योर लोकेशन, या मतलब कोई भी अगर आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हुई आफ्टर स्टडिंग फाउंडेशन और इंटरनेशनल ईयर 1, सो यू कैन चेंज एनी ऑफ दिस। अच्छा, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर वहीं पे रह के एक्सटेंशन कैसे होती है और वापस आना होता है तो क्यों वापस आना होता है, और क्या वापस आने से क्या दोबारा आपका वीजा इशुएंस में कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती। सबसे पहले अगर आपका फाउंडेशन कंप्लीट हो गया, अगर आपको वापस भी आना पड़ गया है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती दोबारा वीजा इशुएंस में, ऑब्वियसली। अच्छा, अब वापस क्यों आना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका वहीं रहकर जो है ना एक्सटेंड हो जाएगा या आपको वापस ही आना पड़ेगा, ठीक है? ये कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको देखना होता है। अगर कुछ डेट्स हैं वो अगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही तो फिर आपका वहीं पे रहकर हो जाएगा, और नहीं तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान आएंगे, आकर दोबारा से वीज़ा जो है वो यहाँ से आप अपना जो है वो अप्लाई करेंगे, देन आप दोबारा ट्रैवल करेंगे। अब वापस कब आना पड़ता है? जब आपका BRP एक्सपायर हो जाए, ठीक है? अच्छा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन कोर्स एंड डेट ऑन कैश और BRP पे जो आपकी वीज़ा की लास्ट डेट है वो डिफरेंट होती है। वो क्यों डिफरेंट होती है? आप किसी भी वीज़ा, लॉन्ग टर्म वीज़ा कोई भी आप अप्लाई करते हैं ना, अदर देन ये जो शॉर्ट टर्म विजिट वीज़ा होता है 6 मंथ्स का, इसके अलावा जो भी आप अप्लाई करते हैं, इसके अलावा जो सा भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं उसमें जो आपका स्टडी ड्यूरेशन है ना उससे हटकर आपको 4 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है? लेट्स से फाउंडेशन यूजुअली होता है 8 मंथ्स का, 9 मंथ्स का, कुछ यूनिवर्सिटीज इवन 6 मंथ्स का भी करती हैं, एंड इवन कुछ यूनिवर्सिटीज 4 मंथ्स का भी करती हैं, सही है? सो इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से इसको ऑन एवरेज हम देख लेते हैं कि आपका जो है ना
7 मंथ्स का जो है वो फाउंडेशन था। तो अब ऑब्वियसली बीआरपी पे जो आपकी वीजा एक्सपायरी डेट होगी वो क्या होगी, 7+4, तो ये बन जाती है 13 मंथ्स। मीन्स कि आपका 13 मंथ्स का जो है वो ड्यूरेशन है। जैसे आपका जो फाउंडेशन था वो स्टार्ट हुआ सितंबर में, राइट। तो आपका फाउंडेशन लेट्स अज्यूम, मैं थोड़ा सा आपको ना एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। लेट्स अज्यूम कि आपका 7 मंथ्स का जो है वो फाउंडेशन था। सितंबर में जो है आपका वो स्टार्ट हुआ था फाउंडेशन, एंड आपका कंप्लीट कब होगा, ये मार्च में कंप्लीट होगा, ठीक है। 7 मंथ्स अगर हम आगे लेके जाते हैं तो मार्च बनता है, मार्च में आपका लेट्स से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से हमने चीज़ों को देखना है कि चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट ना कर रही हूँ। अब यूकेवीआई के रूल्स के मुताबिक अगर देखें, अकॉर्डिंग टू यूकेवीआई रूल्स, आपने आपका लेट्स से अगर 1 मार्च को वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो रहा है ना, लेट्स से, हालांकि वीज़ा आपका एक्सपायर होगा मार्च से आगे 4 मंथ्स चले जाएं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई में। अच्छा, अब लेट्स से आपका 1 जुलाई को अगर वीज़ा एक्सपायर हो रहा है ना, ठीक है, तो आपने 1 जुलाई से पहले पहले जो है अपना अप्लाई करना है नए कोर्स के लिए, सही है। अच्छा, अब आपने अप्लाई कर लेना है, बट ये भी आपने मेक श्योर करना है कि 1 जुलाई, लाइक मैक्सिमम 29 जो जुलाई है ना, तब आपका कोर्स स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आपका जो है सितंबर इनटेक है, लाइक नेक्स्ट सितंबर इनटेक है, और आपका जो आपने वीजा अप्लाई किया था जुलाई में या मार्च में या जून में या अगस्त में अगर आप करेंगे तब थोड़ा सा जस्टिफाइबल है। इवन आप जुलाई में भी करेंगे, बस ये आपने मेक श्योर करना है कि आपने जिस टाइम लाइक एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है ना, वहां आपका जो कोर्स है ना वो 28 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। सो अगर आपकी ये चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती हैं तो डेफिनेटली आपने अगर तो आपने वीजा एप्लीकेशन लॉन्च कर दिए तब आप वहां पे स्टे कर सकते हैं अगर आपका डिसीजन नहीं आया। अच्छा, अगर ये आपकी चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती हैं, ठीक है, ये डेट्स बीआरपी ये वो लटम बटम ये मैच नहीं करती, तो डेफिनेटली फिर आपको वापस आना पड़ता है। और मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दूं, ये कोई इतना बड़ा कोई मसला नहीं है कि आप पाकिस्तान वापस आएंगे तो पता नहीं यहाँ पे आपको पकड़ लेंगे और कहेंगे नहीं नहीं वापस आप वापस यूके नहीं जा सकते। मैंने बच्चों के अंदर ये बड़ा ही एक वो खौफ सा देखा है कि मैम वापस तो नहीं आना पड़ेगा। तो बच्चों अगर वापस आना भी पड़ जाए तो भाई अपनी फैमिली से मिले, अपनी एक वेकेशन, समझे कि आप वेकेशन पे आए हुए हैं अपने, तो क्या फर्क पड़ता है। और अगर इस ये सोच लेकर आप जाएंगे कि भाई हमें वीजा मिल जाए और हमें वापस ना आना पड़े, तो फिर जो ये Tier 4 या स्टडी वीजा या इंटरनेशनल स्टडीज ये फिर आपके लिए नहीं है। फिर आप कोई और वीजा स्ट्रीम जो है उसको जो एक्सप्लोर किया करें। आप अगर Tier 4 पे जा रहे हैं, आप अगर स्टडी वीजा पे जा रहे हैं, स्टडी परमानेंट पे किसी भी कंट्री, नॉट ओनली यूके, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो आपका जो सोल पर्पस है वो पढ़ना ही होना चाहिए, ठीक है। साथ आप अगर उनकी जो वर्किंग आवर्स अलाउड होते हैं उनके मुताबिक अगर आप काम भी कर लेते हैं तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट आपका ये मकसद नहीं होना चाहिए कि भाई मैं बस चला जाऊं, सही है, और वापस वहां से ना आऊं। आपका पर्पस पढ़ना है, तो अगर आपको आपका फाउंडेशन या इंटरनेशनल ईयर 1 जो स्प्लिट था वो कंप्लीट हुआ है और आपके लिए ये चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं और आपको वापस आना पड़ जाता है, तो इसको टेक इट इजी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती आपका ये सब चीजें जो है ना बड़ी स्मूथली चल जाती हैं, जो मैंने बताई हैं कि भाई आपका 28 दिन के अंदर अंदर आपका कोर्स स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीजें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती तो ऑब्वियसली आपको वापस आने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप उधर ही रहे, उधर रहकर आपकी एक्सटेंशन हो जाती है। हाँ, यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी, अगर तो आपका जो स्टडी ड्यूरेशन है वो 12 मंथ से अबव है ना, देन आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए दोबारा एक्सटेंशन के लिए। बट अगर वो 12 मंथ से लेस है देन ऑब्वियसली आपने दोबारा से फंड्स भी शो करवाने हैं जब आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, आइदर ईयर 2 में अप्लाई करने के लिए, आइदर इंटरनेशनल ईयर 1 में अप्लाई करने के लिए, बट फाउंडेशन। अच्छा, एक और चीज, आप बहुत सारे बच्चे इवन अप्रोच इस सेंस में भी करते हैं कि भाई फाउंडेशन वहां पे कंप्लीट नहीं करते, ठीक है, और कहते हैं अब कुछ हो सकता है। तो आप खुद सोचें, आप एक फाउंडेशन ही कंप्लीट ही नहीं कर पाए तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आपका सिर्फ ये हो सकता है कि अब आप वापस आकर यहाँ पे अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर लें। सो मेरी यहाँ पे एक रिकमेंडेशन ये है कि
वीज़े को अपने सर पे सवार ना किया करें। वीज़ा मतलब एक हमने इस चीज़ को ऑब्सेशन बना लिया है। अगर तो आप जाते हैं किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए, अपनी हायर डिग्रीज़ के लिए, तो आपकी जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपकी डिग्री होनी चाहिए, ना कि वीज़ा होनी चाहिए, ठीक है? अपने कोर्सेज़ को एक्सप्लोर करें, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, अपने जो वेयर अबाउट्स हैं उनको एक्सप्लोर करें, अपने आउटकम को एक्सप्लोर करें, अपने फ्यूचर को एक्सप्लोर करें, फ्यूचर प्लान्स को डिज़ाइन करें, उनको पॉलिश करते रहें, कोई साथ-साथ कि भई अच्छा मैंने ये करना है तो बेहतर तरीके से इस तरह उन चीज़ों पे फ़ोकस किया करें जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दें, ना कि उन चीज़ों पे कि भई बस वीज़ा मिल जाए, वापस ना आना पड़े। ये ऑब्सेशन जो है, ये मैंने मोस्टली बच्चों में देखा है। देयर आर मैनी स्टूडेंट जिनको ये परवाह ही नहीं होती कि भई उनके लिए क्या है भई, और वो एक्चुअल में जो उनका पर्पस होता है वो स्टडीज़ ही होता है, ठीक है? तो उनको नहीं परवाह होती है अगर उनको उनकी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, नहीं कर रही, उनको वापस भी आना पड़ता है व्हाटसोएवर, वो दे आर हैप्पी अबाउट इट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको समझ आ गई हो कि किन बेसिस पे आपको वापस आना पड़ता है, किन बेसिस पे आपको वहीं पे रहना पड़ता है। स्टिल इफ यू थिंक मैंने कोई ऐसी बात जो कि एक्सटेंशन से रिलेटेड है वो एक्सप्लेन नहीं की या आपको अभी तक समझ नहीं आई, तो ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टेक्ट अस। डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर लिखे होते हैं डेफिनेटली, और सोशल मीडिया हैंडलर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस ऑब्वियसली यू कैन विजिट आवर ऑफिस एज वेल। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो रिलेटेड टू एक्सटेंशन और स्टडी अब्रॉड, यू कैन ऑलवेज अप्रोच अस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।